नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रश्नों की श्रृंखला में स्वागत है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ज्योग्राफी के वो डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा भारत के भूगोल का जो रिवर वाला टॉपिक है, हम इस पर अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे, जो कि इसका पहला पार्ट है इस टॉपिक का। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए हैं। और जब क्वेश्चन ज्यादा हो गए तो एक पार्ट में ना कवर करके इसको मैं एक दो पार्ट में आपको साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंधु नदी का उद्गम है हिमालय श्रृंखला में, काराकोरम श्रृंखला में, हिंदुकुश श्रृंखला में या कैलाश श्रृंखला में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब हम एक बार सिंधु नदी का पूरा विस्तार देख लेते हैं, कहाँ से इसका उद्गम होता है और कहाँ जाकर के ये अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, ये आपका कैलाश पर्वत है। ठीक है, जिसे आपको यहाँ पर आपको बोखरचू बोखरचू ग्लेशियर देखने को मिल जाएगा। यहीं से जो है आपकी सिंधु नदी का उद्गम होता है और फिर ये ऐसे प्रवाहित होते हुए ऐसे जाती हैं, फिर पाकिस्तान में से एंटर करती हैं और जाकर के अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। कहाँ बनाती हैं? अरब सागर में। ठीक, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। इसके अगर सिंधु नदी की टोटल लंबाई की बात की जाए तो वो कितनी है? 2880 किलोमीटर। ठीक है, इसमें से भारत के अंदर यदि हम देखते हैं तो आपको 1114 किलोमीटर लगभग भारत के अंदर इसकी लंबाई देखने को मिल जाती है। कहाँ पर? भारत में। ठीक है, अब इसके सहायक नदियों की बात की जाए तो जो इसका दायां तट है, इस पे आपको जो है नुब्रा, फिर श्योक, फिर आपकी गिलगित, फिर आपकी काबुल, कुर्रम, फिर उसके बाद जो है आपकी गोमल नदी देखने को मिलती है। वहीं इसके अगर हम बाएं तट पर देखें, जो आपकी सिंधु नदी है, इसके बाएं तट पे आपको जास्कर, ठीक है, फिर एक नदी आपको मिल जाएगी, सबसे मेन नदी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जाकर के चेनाब। कौन सी नदी है? चेनाब। ठीक है, और इसी चेनाब में जो बाकी आगे पंच नदियां हैं, पंचनद, वो सब चेनाब के माध्यम से जाकर ये सिंधु में मिलती हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपके सिंधु का विस्तार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? धौली गंगा, गंगा, धौली गंगा, अलकनंदा, धौली गंगा, नंदाकिनी या अलकनंदा और पिंडर। अब इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के लिए एक नया पेज हम लेते हैं और शुरू करते हैं। जो संगम इनके बनते हैं उन्हें पंच प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच प्रयाग। ठीक है, पहली ये आपकी हो गई धौली गंगा। ठीक, ये हो गई आपकी विष्णु गंगा या इसी को अलकनंदा भी कह देते हैं। ठीक है ना, अलकनंदा। ये जहां पर आपकी मिलती है ये कहलाता है आपका विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग के बाद फिर आपकी अलकनंदा आगे बढ़ती है। यहाँ पर एक दूसरा आपको मिलता है नंद प्रयाग। क्या मिलता है? नंद प्रयाग। ठीक है, जहां पर कौन सी नदी आई रहती है? एक नदी आकर के मिलती है आपकी नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी नदी। फिर इसके बाद जो है अलकनंदा आगे बढ़ जाती है। अलकनंदा क्या होती है? आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर फिर एक नदी आकर किससे मिलती है? कौन सी आपकी? पिंडा। कौन सी नदी? पिंडा नदी। ये स्थान कौन सा बनता है आपका? कर्णप्रयाग। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? कर्णप्रयाग। और इसके बाद जो है अलकनंदा फिर यहाँ पे आगे बढ़ती है। तो इसके जो दाहिना तट है यहाँ से एक नदी आती है, इसका नाम है आपका मंदाकिनी। ठीक है ना, ये कहाँ से आती है? केदारनाथ से। कहाँ से? केदारनाथ से। और ये जहाँ पर मिलती है
यहीं पर बनता है आपका रुद्रप्रयाग। क्या बनता है? रुद्रप्रयाग। ठीक है। फिर इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ जाती है और फिर एक दाहिने तट से एक नदी आकर के इससे मिलती है। यहाँ यहाँ पर बनता है आपका देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग, और यहीं से फिर गंगा जी मानी जाती है। ठीक है। अब ये जो है नदी कौन सी है आपकी? ये है आपकी भागीरथी। ठीक है ना, भागीरथी जो कहाँ निकल के आ रही है? गंगोत्री। और देवप्रयाग से ही फिर गंगा नदी कहा जाने लगता है अलकनंदा को। जब भागीरथी और अलकनंदा आपकी मिल जाती हैं आपस में, उसके बाद जो है आपको ये अलकनंदा है, इसे भी अलकनंदा ही कहते हैं। अलकनंदा बेसिकली देवप्रयाग में जब आपका भागीरथी से मिलती हैं, उसके बाद ही आपकी गंगा के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। हमारा जो क्वेश्चन क्या था, विष्णुप्रयाग पर कौन सी नदियां मिलती हैं? तो एक धौली गंगा मिलती है और ये आपकी विष्णु गंगा मिलती है, या आपकी अलकनंदा, इसी को आपको विष्णु गंगा भी कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान देना। हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? मतलब कौन सी सहायक नदी ऐसी है जो आपके उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा जी में जाकर के मिल जाती है? ठीक है ना। तो अब मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि देवप्रयाग के बाद जो है, कहां से? देवप्रयाग के बाद गंगा जी सामने आती हैं और फिर ये प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर नदियां कौन कौन सी दी हैं? घाघरा, रामगंगा, गंडक। देखो सबसे पहले आपको इसके बाएं तट पर कौन सी नदी मिलती है? रामगंगा। ठीक है। रामगंगा के बाद जो है आपकी घाघरा नदी मिल जाएगी। फिर आपकी यहाँ पर गंडक नदी। अब ध्यान दो, ये नदियां क्या है? दक्षिण मुखी हैं, मतलब उत्तर से आकर के गंगा जी में मिल रही हैं। लेकिन जब सोन नदी की आप बात देखते हैं तो ये जो है अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक से निकल करके जो है ये किसमें जाकर के मिलती हैं? तुम्हारे गंगा जी में, सोन नदी। तो इसका जो प्रवाह है वो किस साइड हो रहा है? नॉर्थ के साइड। तो ये उत्तरमुखी है, जबकि अन्य जो नदियां हैं ये आपकी किधर की ओर आ रही हैं? दक्षिण मुखी है। ठीक है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ब्यास, चिनाब, सतलज, रावी। अब देखिए, ये जो पंचनद हैं, पंचनद में कौन कौन सी आती हैं आपकी? एक बार देख लेते हैं हम लोग। झेलम, झेलम, झेलम के बाद तुम्हारा कौन सा आता है? चेनाब, रावी, व्यास। झेलम नदी का जो उद्गम है आपका शेषनाग झील से होता है, ये भी भारत में है। चेनाब नदी का जो उद्गम है, चंद्रभागा, दो नदियां मिल करके चेनाब नदी का उद्गम करती हैं, ये भी आपके भारत में होता है। रावी नदी का रोहतांग पास के पास होता है। व्यास नदी का भारत में होता है। लेकिन सतलज नदी का जो उद्गम है ये आपके तिब्बत से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। ठीक है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, सतलज नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं होता है। ये जो सिपकीला पास है आपके, इसी पास के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है ना। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी। ठीक ना, इसका उद्गम भारत में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसके मध्य विष्ट दोआब फैला हुआ है? रावी व्यास, व्यास सतलज, झेलम चिनाब, चिनाब रावी। इसको मैं आपको एक नए पेज में समझाने का प्रयास करता हूँ। अब मैं पूरी की पूरी नदियों को ड्रॉ करता हूँ और इन्हीं नदियों के मध्य सारे सारे दोआब बनाऊं, क्योंकि दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का हिस्सा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक नदी है, फिर उसके बाद ये चिनाब आकर के सिंधु नदी में मिल गई। इससे मिल गई सिंधु। ये है आपकी चिनाब, ये है आपकी झेलम, ये है आपकी सिंध। फिर झेलम भी आकर किससे मिल गई? चिनाब से। फिर यहाँ पर चिनाब से आपकी मिलती है रावी। ठीक है। और यहाँ पर आपको ब्यास नदी देखने को मिल जाएगी। कौन सी? ब्यास नदी। और यहाँ से बाहर से ही एक आती है सतलज नदी।
और ये भी जाकर किससे मिलती है तुम्हारे, इससे, चिनाब दरिया से, ठीक है ना। ये कौन सी नदी है, सतलज। अब सिंधु का उद्गम यही मत मानिएगा, ये बेसिकली यहाँ पर आता है लगभग ऐसे। ये हो गई हमारी टोटल नदियाँ। अब इसके मध्य जो बनने वाले दोआब हैं, हम उन दोआबों को समझते हैं। तो इसके अंदर जो है आपको सिंध सागर देखने को मिलेगा, चिनाब और झेलम में चार दोआब। अब रावी और चिनाब के बीच रचना, ठीक ना। ब्यास और रावी के बीच बादी दोआब, और ब्यास और सतलज के बीच विष्ट या बिष्ट दोआब। कौन सा दोआब, बिष्ट दोआब। तो आपके पास कितने दोआब है, 5 दोआब हैं। इन पांचों दोआब को ध्यान रखना है। एक सिंध सागर, दूसरा है आपका चाच दोआब, तीसरा है आपका रचना दोआब, चौथा है आपका बारी दोआब, पांचवा है आपका बिष्ट दोआब। अब कौन कौन सी नदियों के बीच बन रहा है ये भी मैंने बता दिया, और कितने इनके क्रम है ये भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न की। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, बिष्ट दोआब। मैंने भी आपको बताया जो बिष्ट दोआब है आपके ब्यास और किसके मध्य है, सतलज। तो हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु नदी से नहीं मिलती है, पुंजा, नुब्रा, जास्कर, झीलम। देखो मैंने भी आपको बताया। अब इसके विस्तार को हम एक बार देख लेते हैं। ये आपकी सिंधु नदी हो गई, और जो झेलम नदी है इसकी जो सहायक नदी यदि आप देखते हैं तो वो आपकी कौन सी है, चेनाब। और चेनाब जो है जाकर के सिंधु नदी में मिलती है पाकिस्तान के अंदर। अब बाकी जो हुंजा, नुब्रा, जास्कर, ये सब आकर के आपके कश्मीर में ही सिंधु नदी से मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है, ठीक। चेनाब, सिंधु, झेलम या सतलज। देखो मैंने जो आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था, किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में। तो बता दें 3 श्रेणियां हैं इसकी। पहली कौन सी है आपकी, काराकोरम। दूसरी कौन सी है, लद्दाख है। और तीसरी कौन सी है, जास्कर, ठीक। अब इसी के मध्य में लद्दाख और जास्कर के मध्य से आपकी सिंधु नदी ऐसे प्रवाहित होती है। यहीं पर आपको लेह भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बीच में कौन सी नदी है आपकी, सिंधु नदी है। तुम्हारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जास्कर पर्वत और लद्दाख पर्वत की बात करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से किसका निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। देखो, ब्रह्मपुत्र, गंगा, तापी, ब्यास, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सिंधु, गंगा। अब मैं आपको एक चीज समझाने का प्रयास करता हूँ। कैलाश जो मानसरोवर है, इसी के आसपास से लगभग 3 नदियां निकलती हैं आसपास से ही। एक आपकी सिंधु नदी है, ठीक। एक आपकी सतलज, थोड़ी सी मतलब कि कुछ किलोमीटर का अंतर है, लेकिन है सब वहीं पर। सॉरी, दूसरा है आपका सतलज, और एक इधर चली जाती है ब्रह्मपुत्र। कौन सी, ब्रह्मपुत्र। तो ये 3 नदियां जो हैं आपकी, इन तीनों नदियों का जो उद्गम है लगभग वो आपके कैलाश पर्वत के आसपास ही देखने को मिलता है। ये जैसे आपका बोखरचू ग्लेशियर हो जाएगा, ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग ग्लेशियर से होता है, लेकिन वो पूरा पूरा जो रीजन है आपको कैलाश पर्वत के आसपास का ही देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ठीक है ना। गंगा का तो आप देखें तो आपका जो देवप्रयाग होता है उसके पास से गंगा देखने को मिलती है। उसके पहले तो भागीरथी रहती है जिसका गंगोत्री से उद्गम होता है, ठीक है। तापी नदी के यदि आप देखते हैं तो आपका मध्य प्रदेश में उद्गम होता है। ब्यास यदि आप देखते हैं तो ये आपकी सतलज नदी की सहायक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेह अवस्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी में मांजुली नदी द्वीप स्थित है, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु। तो किसके अंदर स्थित है, ब्रह्मपुत्र के अंदर। इसमें स्थित है, ब्रह्मपुत्र के अंदर है,
ठीक है ना। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा एक बार देख लेते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ जाकर के अपना मुहाना बनाती है। ठीक है ना। चलो एक नया पेज लेते हैं। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। एक ग्लेशियर आपको देखने को मिल जाता है जिसका नाम है चेमा युंडुंग ग्लेशियर। कौन सा है? चेमा युंडुंग ग्लेशियर। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तब इसका जो है नाम सांगपो रहता है। ठीक है। फिर ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश में। और जब प्रवेश करती हैं तो ऐसे आकर के मुड़ती है। यहाँ तक आप समझिए। यहाँ पर एक नदी आपको देखने को मिल जाएगी, तीस्ता नदी। ठीक है ना, तीस्ता नदी जो आपके बांग्लादेश में इससे मिल जाती है। अब यहाँ से जो इसका पूरा का पूरा रीजन रहेगा यहाँ तक का, ये आपका ब्रह्मपुत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। इस साइड अगर देखते हैं तो आपको ऐसे नदियां सहायक मिल जाएंगी। ठीक। यहाँ सांगपो हो गई, यहाँ से एंट्री की, यहाँ पर आपको दिहांग नदी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको लोहित नदी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको दिक्खो नदी मिल जाएगी, और यहाँ पर जो है आपको धनसिरी मिल जाएगी। कौन सी? धनसिरी नदी। वहीं इस साइड यदि आप देखते हैं सुबनसिरी। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर जो है मानस। ठीक है। मानस के बाद एक नदी आपको देखने को मिलेगी संकोश। ये हो गया पूरा ब्रह्मपुत्र का। और ये जाकर कहाँ मिलती है? ये गंगा जी में फिर आकर कैसे मिलती हैं और फिर फाइनली बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बना देती है। ठीक है ना। तो ये आपके कौन सी नदी है आपकी? यदि इन नदियों को आपको याद करना है बार बार देख करके, तो इसी चैनल पे शॉर्ट्स हैं। सारे के सारे अलग अलग नदियों के एक एक मिनट के शॉर्ट्स हैं। आप उन शॉर्ट्स को देखिए और उन शॉर्ट्स के माध्यम से आप पूरे के पूरे नदियों को याद कर सकते हैं विद मोशन वाले डायग्राम के साथ, कि कौन सी नदियां कहाँ पर हैं, कहाँ से निकल रही, कहाँ पर कौन सी नदी से मिल रही है। तो आप प्लीज उन रील्स को जरूर देखिए। रील्स तो वैसे भी आप देखते होंगे, लेकिन आप उन रील्स को देखिए जो आपके नॉलेज को इनहेंस करे। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आपका? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन है, दूसरा आपका क्या है? कारण है। ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है? तीस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी। बिल्कुल सही बात है। आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है। नदी अपहरण हिमालय नदियों का एक प्रमुख गुण है। सही है। अब इसने इसका अपहरण किया तो ये कथन भी सही हो गया। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो पहले जो अभिकथन होता है आप उसको पढ़िए और फिर उसमें लगा दीजिए क्योंकि। अब जैसे मैंने पढ़ा, तीस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है, क्योंकि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। ये बात भी सही है। अब क्योंकि के साथ एकदम एग्जैक्ट बैठ भी रहा है, तो मतलब अगर दोनों कथन सही है और तो फिर एक दूसरे की व्याख्या भी करेंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही होगा कि दोनों कथन सत्य हैं, और जो आपका आर है मतलब रीजन जो है और जो कारण है वो इसकी व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का, या अध्यारोपित अपवाह। देखिए अब आप पहले अपवाह को समझिए। जो आपके पूर्ववर्ती अपवाह है मतलब हिमालय के निर्माण के पहले, किसके? हिमालय के निर्माण के पहले से जो नदियां बह रही है, ये उनके कॉन्सेप्ट में आता है। और जैसे यहां से नदी बह रही है, ठीक, फिर मान के चलिए बीच में हिमालय आया ऐसे, लेकिन नदी ने क्या किया? इसको काट दिया और फिर भी अभी अपने उसी मार्ग पर बह रही है जिस मार्ग से वो पहले बह रही थी। हिमालय का धीरे धीरे उत्थान हुआ और नदियां उसको काटते चली गई। ठीक है। और वो अपने मार्ग को बनाए रखी जो उनका पहले का मार्ग था। तो उन्हीं नदियों को जो है पूर्ववर्ती नदियां, या उसके जो अपवाह होता है उसको पूर्ववर्ती अपवाह कहा जाता है। अब अनुवर्ती अपवाह को क्या कहते हैं? जो अनुवर्ती अपवाह होता है, अब जैसे यहाँ पर हिमालय का विकास हुआ, पहले नदी इसके बीच से प्रवाहित हुआ करती थी। नदी मान के चलिए पहले यहाँ से प्रवाहित हुआ करती थी, लेकिन अब हिमालय का विकास हो गया और फिर यहाँ पर जो है बीच में रास्ता छूटा, तो नदी अपना रास्ता चेंज करके फिर इधर से आ जाएगी। तो ये क्या कर रही है? अनुसरण कर रही हैं। तो इन्हें कहा जाता है अनुवर्ती नदियां। ठीक है ना।
और इनका जो अपवाह तंत्र बनता है वो अनुवर्ती अपवाह बनता है। अब जो पूर्ववर्ती नदियों का अपवाह है, किसका? पूर्ववर्ती नदियों का जो अपवाह है, इसी के अंदर यदि आप देखें तो सिंधु हो गई, सतलज हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई, ये सारी सारी नदियां आती हैं, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, ठीक है ना। समझ में आ गया नहीं ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन, संकोच नदी सीमा बनाती है बिहार पश्चिम बंगाल के बीच, असम अरुणाचल प्रदेश के बीच में, असम पश्चिम बंगाल के बीच में, या बिहार झारखंड के बीच में। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जब ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है, ऐसे, तो यहाँ से जो है एक संकोच नदी आती है। कौन सी आती है? संकोच नदी। और ये संकोच नदी यहाँ पर क्या रहता है आपके? वेस्ट बंगाल, एकदम टॉप पर की बात कही जा रही है, और यहाँ पर क्या होता है? असम। तो असम और वेस्ट बंगाल के मध्य जो है संकोच नदी क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? किस नदी से जानी थी? पद्मा के नाम से। अब थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो मैंने पंचप्रयाग आपको समझा दिया कि पंचप्रयाग क्या था। देखो मैंने पंचप्रयाग आपको बता दिया। देवप्रयाग के बाद गंगा जी सामने आती है और फिर आगे बढ़ना ये प्रारंभ करती है। ये धीरे 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 बढ़ती चली जाती है, ठीक है। फिर ऐसे मुड़ती है बांग्लादेश के अंदर। वहीं यहाँ से भी आप देखते हैं तो ऐसे यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे मुड़ करके फिर से इसी में मिल जाती है, ठीक है। ये आपकी कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ये है आपकी गंगा, ठीक। जब तक ये बांग्लादेश के अंदर नहीं प्रवेश करती, इसे यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर, जब तक ये बांग्लादेश में नहीं प्रवेश करती है तब तक पे क्या कहलाती है? गंगा। बांग्लादेश में प्रवेश कराने के बाद ये क्या हो जाती है? पद्मा। क्या हो जाती है? पद्मा। और यहाँ पे एक नदी और आती है कि बराक नदी, जब उससे मिल जाती है तब जा करके ये बन जाती है मेघना, ठीक है। तो गंगा जी चलती तो गंगा जी के नाम से, भागीरथी के नाम से चलती है, फिर गंगा जी में कन्वर्ट होती है, गंगा जी के बाद पद्मा में, पद्मा के बाद फिर मेघना में, और फिर जाकर के अपना बे ऑफ बंगाल में मुहाना बना देती है, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? सोन, बेतवा, केन, चंबल। अब देखिए, चलो, ये आपकी गंगा नदी हो गई, ठीक है। अब गंगा नदी की बात करते हैं तो यहां से आती है एक और नदी। कौन सी? यमुना, ठीक। यमुना नदी की ही सहायक नदी है आपकी कौन सी? चंबल, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है? गंगा नदी की सहायक नदी है, और इसी में आपको एक दो नदियां और मिल जाएंगी, एक केन मिल जाएंगी, यहाँ पर आपकी केन है, और यहाँ पर आपकी बेतवा है, ठीक है, केन बेतवा। और जो सोन नदी है वो सीधा जाकर किससे मिलती है? आपके गंगा जी से, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है इसमें? सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, सोन नदी। सोन नदी किसकी सहायक है? आपकी गंगा नदी की। बाकी ये तीनों सहायक नदियां किसकी हैं? आपकी यमुना नदी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोसी नदी का उद्गम स्थित है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में, धौलागिरी श्रेणी के दक्षिण में, अन्नपूर्णा के दक्षिण में। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? माउंट एवरेस्ट के उत्तर में। तो एक चीज आप और ध्यान दे लीजिए, कोसी नदी को जो है वो क्या कहा जाता है? इसी कोसी को कहते हैं हम बिहार का शोक। क्या कहते हैं? शोक किसका? बिहार का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फरक्का नदी के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा, किसकी बात कर रहा है? प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा, स्वर्ण रेखा, भागीरथी या हुगली। अब देखिए, ये हो गई आपकी गंगा नदी, ठीक है। यहां पर है आपका क्या? फरक्का बांध। कौन सा बांध है? फरक्का बांध। यहीं से आपकी एक मान चलो एक अलग से नदी है, इसका नाम है हुगली, जो कि वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलती है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। और ये है इसकी मेन स्ट्रीम, और इसी का नाम क्या हो जाता है? पद्मा।
और फिर आगे चल के किस नाम से बन जाती है ये? मेघना। और फिर वही जाकर के अपना मुहाना बना देती हैं, कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी के पास उत्तरी धारा का मतलब उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है? ये क्वेश्चन शायद एक बार आ चुका है, स्लाइड में प्रयोग कर दिया है। तो इसका सही आंसर कौन सा? सोन होगा, क्योंकि सोन कहाँ से जाती है? आपके अमरकंटक से निकल करके उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और जाकर गंगा जी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? गंगा जी में। बाकी जो आपकी घाघरा है, रामगंगा, गंडक, ये सब उत्तर से आती है साउथ की ओर और फिर गंगा जी में आकर के मिलती है। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में हम यहीं तक डिस्कस करने वाले हैं। इसके आगे वाला जो सेशन लेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट लेंगे, उसमें इसके जो और क्वेश्चंस छूट गए हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी एक बात फिर से आप ध्यान दीजिए, जो टॉपिक्स मैंने अभी तक आपको पढ़ाए, उसमें से कोई भी टॉपिक यदि आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं उसको आपको पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। बाकी ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर आधारित हमारी ज्योग्राफी की क्लास है, इसको अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद।